नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं एक बवासीर का मंत्र, आप भी ताज्जुब करेंगे कि बवासीर का भी मंत्र होता है। ये बिल्कुल सत्य है। इस मंत्र से खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों ठीक होते हैं और मालिक ने चाहा तो भगंदर तक भी ठीक होता है। इस मंत्र का जाप 21 बार करना पड़ता है और इस मंत्र का, ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, ये कोई मामूली मंत्र नहीं। इस मंत्र को जो जानता है और वो अगर किसी बवासीर के रोगी को ये मंत्र सुना करके स्वस्थ नहीं करता है अथवा उसको सुनाता नहीं है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो इस मंत्र को 1,00,000 बार पढ़ लेवे तो उसके वंश के अंदर कभी किसी को, कोई भी परिवार के मेंबर को बवासीर बीमारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये मंत्र जो है, जो बवासीर का रोगी आपके पास आता है और आपको ये मंत्र याद है, इस मंत्र का नाम है श्री कृष्णमं शरणम मम। इस मंत्र का नाम है श्री कृष्णम शरणम मम और इससे 100% बवासीर ठीक होता है। ये मंत्र आप बवासीर को, रोगी को सुनाएंगे तो पहले दिन उसको 10% लाभ होगा और 1 महीने के अंदर 100% बिल्कुल बवासीर ओके हो जाएगा, चाहे वो खूनी हो चाहे वो बादी का हो। और रोगी को ये किस तरह से करना है ये हम बताते हैं कि इसको 21 बार रोज जप करना है। ये मंत्र रोगी को दे दो और उस रोगी को 21 बार इसको पढ़ना है। बहुत छोटा मंत्र है, कोई इसमें कठिनाई वाली कोई चीज़ नहीं। रोगी को 21 बार ये मंत्र पढ़ना है, नहा धो करके पढ़ना है। और रात को उस रोगी को क्या करना है, रात को एक लोटे के अंदर, तांबे का हो या कोई भी लोटा हो, उसको अंदर पानी रख करके और वो सो जावें। सुबह उठ करके और उस पानी को इस मंत्र से 21 बार बोल करके और इसे अभिमंत्रित करे। यानी कि जो पानी रात को रखेगा, सुबह उस पानी को सामने रख करके और 21 बार मंत्र को बोले तो वो पानी अभिमंत्रित हो जाता है। यानी कि वो पानी के अंदर उस मंत्र का सार चला जाता है और उसके बाद वो बाथरूम जाता है तो उस पानी से अपने गुदा को धोवे। देखिए आजकल ये टॉयलेट सीट का सिस्टम हो गया है, तो कोई बात नहीं, वो लोटा हाथ में लेके और पानी से उसके गुदा के ऊपर छींटे लगावें और ऐसा रोज करें। ऐसा रोज करने से इस बीमारी से 1 महीने के अंदर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। नित्य पानी रखें और 21 बार सुबह उस पानी को, अभिमंत्रित का मतलब ये होता है उस पानी को मंत्र बोल के उसके सामने 21 बार, उसके बाद बाथरूम लेके लोटा को चला जाए और उससे अपने गुर्दे के ऊपर छींटे लगावें। बहुत सरल है। देखिए आप यूँ न सोचिए कि कहाँ उलझ गए, कोई उलझन वाली कोई बात नहीं है। ये जो मंत्र है, हम आपको इस मंत्र को पहले 2 बार पढ़ के सुनाएंगे और फिर सामने जो हमने लिखा है वो आपके सामने करेंगे। अगर आपको नज़र आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मंत्र हम बोलते हैं, ओम का कता क्रोरी कर्ता ओम कृता से होय यर्सना 10 हंस प्रगटे खूनी बादी बवासीर न होय। मंत्र जानकर न बतावे तो 12 ब्रह्म हत्या का पाप होय। लाख पड़े उसके वंश में न होय,
शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा श्री कृष्णमं शरणम गमः ममः। अब एक बार और हम इसको बोलते हैं। ओम काका कता, ओम काका कता क्रोरी करता, ओम कृता से होय यर्सना 10 हंस प्रगटे, खूने बादी बवाशीर न होय, मंत्र जानकर न बतावे तो 12 ब्रह्म हत्या का पाप होय, लाख पड़े उसके वंश में न होय, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा श्री कृष्णम शरणम मम। ये मंत्र बहुत बहुत छोटा मंत्र है, इसको आराम से कर सकता है। और इसकी स्लाइड हम आपके सामने करते हैं। देखिए, हम 1 मिनट रुकेंगे। कोई सज्जन यदि इसे लिखना चाहे तो लिख लें। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है और बड़ा दिव्य मंत्र है और इसको कईयों के ऊपर आजमाया गया है और बिल्कुल सत्य मंत्र है। इसको आप स्लाइड को यहाँ रोक करके के भी इसको लिख सकते हैं। और ये अभी बाकी है, दूसरी स्लाइड हम साफ करते हैं। इसके बाद ये स्लाइड, हाँ, आपके समझ में आ गया। हिंदी में लिखा है, कोई संस्कृत वाली कोई ऐसी कोई भाषा नहीं है इसके अंदर जो ट्रिपिकल हो। इस मंत्र को आराम से कोई भी कर सकता है। देखिए, हिंदू लोगों को और किसी भी जाति को हर देश के मुल्क में, हर किसी देश विदेश के अंदर हिंदुस्तान अपना मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो अपने मंत्र शक्ति से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करता है। ऐसा और किसी भी देश के अंदर नहीं होता। पहले वायुयान, जो रावण का पुष्पक विमान था, वो भी मंत्र की गति से ही चलता था। हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो वो मंत्र की गति से ही उड़ान भरी। मंत्र की गति इतनी तीव्र होती है, ये बिल्कुल सत्य है। हमने इसके पहले आपको टाइफाइड का मंत्र बताया था, वो 100% सत्य है। देखिए, अब आदमी कोई उसको सही उच्चारण ही नहीं करे, नियम से नहीं करे तो मंत्र क्या करेगा। मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये मंत्र इसको सुना रहा हूँ, इस रोगी को बता रहा हूँ, ये करेगा तो ये ठीक होगा, तो वो रोगी निश्चित ही ठीक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह माइग्रेन का भी जो मंत्र है वो भी सक्सेसफुल है। मंत्र शक्ति एक भारत देश के अंदर है और कोई देश विदेश के नहीं। और यहाँ से ये विद्या अभी भी हमारे कई भाइयों के पास हैं। कई मंदिर के अंदर बहन बेटियां छोटे बच्चों को कोई तकलीफ होती है, लेके जाती हैं, तो वहाँ का पुजारी और कोई भी होता है, वो मंत्र बोलता है, हनुमान जी का बोलता है और फायदा होता है। ये हमने हमारी आंखों से देखा है। एक हमारे यहाँ मुसलमान भाई थे, तो वो शांत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो उनके घर पे सुबह बड़ी भीड़ लगी रहती थी और छोटे बच्चों को लेकर के माएँ जाती थी। कोई भी बीमारी होती थी वो ताबीज़ देते थे। वो इतना सक्सेसफुल ताबीज़ देते थे, वो ताबीज़ बांधने के बाद में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता था। अब वो स्वर्गवासी हो गए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त विद्या है, इसके ऊपर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और देखिए, इसके अंदर एक बात हम आपको और बता देते हैं। यहाँ हम सिर्फ मंत्र शक्ति की बात कर रहे हैं, हम कोई तांत्रिक बात नहीं करते। हमें किसी तांत्रिक के ऊपर विश्वास नहीं। हमें अगर कोई कहे कि शमशान घाट में रात में जाके सो जाओ, तो हम रात में जाके सो जाएंगे। हमें किसी का डर नहीं। क्यों? कि डर तो एक दिन आएगा, वो लेके जाएगा। हमें ईश्वर का ही डर है, इसके अलावा किसी का डर नहीं। ऊपर वाले से ही डरते हैं और कोई से हम नहीं डरते। हमें पूरा यकीन है कि हमने जब कुछ बुरा किया ही नहीं तो हमारे साथ बुरा होगा क्यों?
तो तांत्रिक विद्या ये एक अघोरी विद्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली विद्या है। उस चक्कर में नहीं आवे। ये जो संस्कृत के, ये भगवान के ये जो मंत्र हैं, ये बुद्धिजीवी आदमी, पढ़े लिखे आदमियों की विद्या है और इस मंत्र शक्ति से सब काम होते हैं। इनको समझिए। जैसे ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर, मृत्युंजय मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि बीमार आदमी ठीक हो जाता है और मरते हुए के प्राण वापस लौट जाते हैं और वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। ये हमने हमारी आंखों से देखा। महामृत्युंजय जप के अंदर इतनी शक्ति है। तो इस तरह ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। इसी तरह और भी धार्मिक मंत्र है, इन पे यकीन कीजिए। और जो झाड़ फूंक करते हैं, नचाते हैं, सिर हिलाते हैं, वो पटकते हैं, ये करते हैं, ऐसे पड़पच के अंदर कोई मेरे भाई नहीं आएंगे। वो सब ठग होते हैं, लुटेरे होते हैं। कोई कहते हैं इसमें देवता आ गया, कोई कहते हैं इसमें कुछ आ गया। ये सब वाहियात बातें हैं। ये कमजोर दिल वालों के दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसा होता। ऐसा कुछ नहीं। आप निडर होकर के जाएं, ईश्वर को याद रखें, अपने इष्ट देव को याद रखें। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके अंदर दूसरों को ठीक करने की मन में सद्भावना होनी चाहिए। अगर आपके विचार बहुत अच्छे विचार हैं, आपके मन के अंदर बहुत शांति है, आप किसी का अहित नहीं सोचते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपको कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप नेक काम कीजिए, आप परोपकार कीजिए। आप फ्री हैं तो हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल के अंदर कहीं ऐसे रोगी हैं जिनको फ्रूट नहीं मिलते, तो कोशिश करने से कुछ दुकानदारों से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनको एप्पल या जो भी मौसम का कोई फ्रूट हो ये दीजिए। इस तरह के नेक कामों को कीजिए। काम तो यही करने लायक है। और ये क्या है, वो 50 करोड़ का मंदिर बना दिया, वो 50 करोड़ का वो बना दिया। अरे वो तो पहले से ही बहुत मंदिर है। कोई भगवान को याद करे तो वहां जाके कर ले। नया बनाने का पैसे का दिखावा नहीं करें। पैसा अच्छे कामों में लगावें, नेक काम में लगावें, गरीबों की इमदाद में लगावें, हॉस्पिटल खुलावें, धार्मिक ट्रस्ट जहाँ फ्री में दवा गरीबों को मिले। इस तरह के काम, नेक काम में पैसा लगावें, न कि इन आडंबरबाजियों में लगावें। आजकल एक नया सिस्टम चल पड़ा है, जाते जाते हम आपको वही बता देते हैं कि 50वीं मनाते हैं, कोई 25वीं मनाते हैं। कोई बात नहीं, मनाना चाहिए, खुशी का बात है, लेकिन देखिए सादगी से मनाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ एक आपको क्या बताएं, मिलने वाले थे तो बाकायदा वो रथ के ऊपर वही घोड़ी बाजा, एक तरह से इतना पैसे की बर्बादी, 10, 12, 15 लाख रुपए, सैकड़ों हजारों आदमियों को भोजन कराना और कराना, ये नहीं, इतना नहीं करना चाहिए। देखिए 50वीं मनाइए, 25वीं मनाइए, आप बैठ जाइए फूल माला डाल के और अपने इष्ट मित्रों को भोजन करा दीजिए। बस ये बहुत है। ये मैं नहीं करता, कुछ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जो इस तरह का माहौल पैदा हो। उसके अंदर जो मध्यम वर्ग के हैं, जो बिचली अवस्था के हम जैसे हैं, उनका मरण होता है, उनको भी फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये पैसा इसमें बर्बाद करने के बनिस्बत किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। देखिए भाइयों, मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल चुका जो बोल चुका। अब मैं यही कर सकता हूँ कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे किसी बात से किसी को दिल को ठेस पहुँचती है तो वो मुझे माफ़ करेंगे, बिल्कुल माफ़ करेंगे। मैं एक बार नहीं 1000 बार आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री राम।